हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे इंशाल्लाह। हम लोगों ने ट्रायंगल के सीरीज में ट्रायंगल को देखा था, बीपीटी के बहुत सारे क्वेश्चन को देखा था। बीपीटी का एक और हिस्सा आना अभी बाकी है, जिसमें हम लोग बीपीटी को प्रूफ करेंगे, बीपीटी के कन्वर्स को प्रूफ करेंगे और कुछ और बीपीटी के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को करेंगे। और अगर किसी का कोई डाउट हुआ और मेरे पास वो डाउट पहुंचा तो उस डाउट को भी उसी वीडियो में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। इसीलिए आपको ये इत्तला दी जाती है कि अगर आपको जितना मैंने आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग बीपीटी के क्वेश्चन को कराया उसमें और सैंपल पेपर के क्वेश्चन को जो मैंने बीपीटी के लिए दिया था उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझ तक उस डाउट को भेज दें, ताकि मैं जल्द से जल्द उन तमाम डाउट्स को क्लियर करके ट्रायंगल के एक हिस्से को कंप्लीट करा सकूं। उसी सिलसिला को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के दूसरे हिस्से में, जिसमें हम लोग देखेंगे सिमिलर फिगर्स, सिमिलर पॉलीगॉन्स और बढ़ते हुए फिर चलेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। फिर देखेंगे व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। फिर सिमिलर फिगर्स पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद सिमिलर पॉलीगॉन्स पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स पे देखेंगे। उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, आर डी शर्मा के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के भी क्वेश्चन क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। तो बिल्कुल इत्मीनान से, आराम से, कंसेप्ट के साथ, पूरा बेसिक से हम ट्रायंगल के इस हिस्से को भी करेंगे इंशाल्लाह। वही अगर ऑन द अदर हैंड बात की जाए तो हम लोगों ने आसान आसान चैप्टर में पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म करके एपी को भी स्टार्ट कर दिया है। और एपी में 2 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें एपी फर्स्ट ए और एपी फर्स्ट बी अपलोड हो चुका है। और एपी को हम लोग आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल हैं। इसके बाद ट्रायंगल के करने के बाद हम लोग करेंगे सरफेस, नहीं वो तो हो चुका है ना, हम लोग करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद करेंगे सर्कल, देन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एपी करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फिर उसके बाद करेंगे प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद करेंगे स्टैटिस्टिक्स और इंशाल्लाह पूरे तरीके से मैथमेटिक्स को खत्म कर दिया जाएगा। उसके साथ हमने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का एक लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और उस पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखा था। उस सिलसिला को भी जारी रखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करने के बाद हम लोग मैग्नेट को करेंगे, उसके बाद हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को करेंगे और उसके बाद हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को करेंगे। ये रही तमाम इंफॉर्मेशन जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, और देखिए, मान के चलिए कि कोई इंसान है, उसके पास वह किसी कीमती चीज को पाने की कोशिश में है। मान लीजिए 10 लड़के हैं, 10 लड़के लड़कियां हैं, कोई भी जेंडर मान के चलिए, 10 लोग हैं, 10 पीपल हैं, 10 इंसान हैं और किसी चीज को पाना चाहते हैं और तमाम के तमाम 10 लोग उसको पाने की कोशिश में लगे हुए हैं और शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद, बहुत कीमती चीज है जिसकी करोड़ों में कीमत है और लोग उसकी पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सब लोगों का ध्यान क्या उस चीज को पाने पे होगा या किसी और काम पे होगा? हर काम को छोड़ के सबका ध्यान उसी चीज पर होगा जिसको वो पाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कीमती चीज है। बिल्कुल उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस, उनका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। उनकी जितनी भी कोशिश होगी, उनका जितना भी मेहनत होगा, जितना भी एफर्ट होगा, वो सब के सब उस चीज को पाने के लिए ही लगाया जाएगा। उस चीज को पाने के लिए ही वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है। उसी तरह, यानी अगर उनकी जिंदगी में कोई भी मुश्किलात हो, कोई भी तकलीफ हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, उन तमाम चीजों को वो छोड़ देंगे
उन तमाम चीज़ों को वो नज़रअंदाज करेंगे, क्यों? केवल उस कीमती चीज़ को पाने के लिए। तो एज़ अ स्टूडेंट अभी आपके लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है? आपका बोर्ड एग्ज़ाम। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th, then what is your कीमती चीज़? The कीमती चीज़ is your board exam, your marks, your मेहनत। तो जब हम आपके लिए सबसे कीमती चीज़ आपकी एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि घर वाले कहते हैं कि नहीं पढ़ रहा है, कम पढ़ रहा है, टीचर्स कहते हैं नहीं पढ़ता है, उन तमाम को साइड कीजिए। आप अपना हाल खुद जानते हैं। आप ईमानदारी से अपने आप से कभी बैठ के पूछिए कि क्या मैं वाक़ई मेहनत कर रहा हूँ? क्या मैं इस कीमती चीज़ को पाने के लिए क्या मैं वाक़ई मेहनत कर रहा हूँ? जो चीज़ आपको चाहिए, यानी आप बोर्ड एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, 80%, 90%, 95% लाना चाहते हैं, तो क्या आप उसके लिए वाक़ई मेहनत कर रहे हैं या बस शो ऑफ कर रहे हैं? जिस तरह की शिद्दत से मेहनत चाहिए, जिस तरीके का एफ़र्ट चाहिए, क्या आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं? ज़रा 2 मिनट के लिए इस बात को सोचिए। अगर आप लगा पा रहे हैं, आपको मुबारकबाद। नहीं लगा पा रहे हैं, तो भाई गौर-फ़िक्र की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, हर चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत है और अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। वक़्त एक ऐसी चीज़ है जो कभी दोबारा आने वाली नहीं है। तो इसलिए इस वक़्त का सही इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। वो अल्लाह ताला ने आपको वक़्त दिया, आपके अंदर शऊर यानी इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअलिटी और अंडरस्टैंडिंग पावर दिया। आप सोचिए कि आप वक़्त का कैसा इस्तेमाल करेंगे और उस वक़्त को कैसे इस्तेमाल करके आप अपने लिए बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ये आपको कोई और नहीं बता सकता है। आपका वीक पॉइंट क्या है? आपकी कमी कहाँ हो रही है? आप कहाँ मिस कर रहे हैं? ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। भले आप किसी और के सामने आप उस बात को छुपा दें, लेकिन आप अपने आप से नहीं छुपा सकते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों और बच्चों, जो भी हैं आप, जो भी मान लें अपने आप को, मेहनत कीजिए और ईमानदारी लाइए अपने अंदर। मेहनत विथ ऑनेस्टी गिव्स यू मोर एंड मोर रिजल्ट बेटर। मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बिल ज़रूर आपको रिजल्ट दिखेगा। लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला मेहनत को ज़ाया नहीं करता है। कौन-सी मेहनत? ईमानदारी से की गई मेहनत। अगर आप ईमानदारी से की गई मेहनत करते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ढोंगीबाज़ी की, टोपीबाज़ी किया, दिखावा वाली मेहनत किया, फिर अल्लाह ताला उस मेहनत को ज़ाया कर देंगे और फिर आपको किसी तरह का कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए समझिए और अपने वक़्त की हिफाज़त कीजिए, फालतू काम से बचिए, हर एक फालतू काम से बचिए जो आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है। जिसका आपकी ज़िंदगी से और जिसका आपके आखिरत से कोई ताल्लुक नहीं है, उस चीज़ को हटा दीजिए और पूरा-पूरी फ़ोकस अपने स्टडी पे, अपने सेहत पे और अपने इंटरनल खुशी और अपने इंटरनल पीस पे दीजिए। आई होप ये तमाम बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ये तमाम बातें आपके दिल को कनेक्ट कर रही होंगी और आप इंशाअल्लाह ज़रूर बिल ज़रूर इस पे अमल कीजिएगा और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा, इंशाअल्लाह। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के दूसरे हिस्से सिमिलर फिगर के बारे में। चलिए देखिए, 2 or more figures, 2 or more figures are said to be similar if their shapes are same and size is not required। दो फिगर या दो से ज्यादा फिगर्स सिमिलर कब कहलाएंगे? अगर उन दोनों का शेप क्या होगा? सेम होगा। उन दोनों का शेप क्या होगा? सेम होगा। सिमिलैरिटी में, सिमिलर फिगर में हमको साइज से कोई बहस नहीं है।
साइज से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर 2 फिगर्स हैं, 2 से ज्यादा फिगर्स हैं, 3 फिगर है, 4 फिगर्स है और उन तमाम फिगर्स का शेप आपस में बराबर है, तो ऐसे फिगर्स को सिमिलर फिगर्स कहा जाता है। इसमें साइज का कोई बहस नहीं है, साइज का कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ट्रायंगल, ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल है, शेप सेम है, ट्रायंगुलर। दिस इज ट्रायंगुलर शेप एंड दिस इज आल्सो अ ट्रायंगुलर शेप। Here we can see that the shapes are same, hence we can say that both triangles are similar to each other. That's all. A, B, C, P, Q, R. तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। सिंबल है ये, सिंबल ऑफ सिमिलर, सिंबल ऑफ सिमिलर। ये हुआ सिमिलर ट्राइंगल या सिमिलर फिगर, कोई भी फिगर हो। रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, सेंटर ओ डैश। यहाँ रेडियस R1 और रेडियस R2। तो सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस R1, सर्कल विथ सेंटर ओ डैश रेडियस R2 इस आर क्या सिमिलर। क्यों? शेप्स आर सेम, बोथ दी फिगर्स विच आर गिवन ऑन द बोर्ड आर सर्कल। बोर्ड पे दिया गया जो दोनों फिगर आपको दिख रहा है, ये दोनों के दोनों सर्कल हैं, इसलिए ये क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर सर्कल हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट, व्हाट एम आई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टीच यू। अब अगर हम बात करें ऐसे फिगर की 3, 4, 5 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, ये ए बी सी पी क्यू आर। तो यहाँ देख रहे हैं, अगर हम देखिए, हमको सिमिलर में केवल शेप से मतलब है, शेप सेम है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल क्या है जी, सिमिलर है। बिकॉज क्यों, फिगर्स शेप्स आर सेम। लेकिन अगर हम देखें तो शेप के साथ साथ इनका साइज भी तो बराबर है ना। 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5। यहाँ हम देख सकते हैं कि शेप के साथ साथ साइज भी तो बराबर है, और शेप भी सेम हो, साइज भी इक्वल हो, तो ऐसे फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल पी क्यू आर आल्सो, ये तो कॉन्ग्रुएंट में हुआ। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या क्या कंडीशन आता है, सेम शेप और दूसरा इक्वल साइज। और सिमिलर में क्या आता है, सेम शेप। सिमिलर के लिए जो कंडीशन चाहिए वो कॉन्ग्रुएंट में है, यानी जितने भी फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलर के लिए एक कंडीशन चाहिए, इक्वल सेम शेप, और वो कॉन्ग्रुएंट्स में है। तो यानी जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे उनका शेप तो सेम होगा ही, साथ साथ साइज भी सेम होगा। तो शेप से हमको मतलब है, शेप सेम है, तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो सब के सब क्या होंगे जी, सिमिलर होंगे। लेकिन सिमिलर में साइज का कोई जिक्र नहीं होता है, साइज सेम नहीं होता है, होता है उससे मतलब नहीं होता है। इसलिए जितने भी सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। तो वाइस वर्सा इज नॉट फॉलोइंग। वाइस वर्सा का मतलब होता है ये तो वो तो ये, यानी सीधा उल्टा और उल्टा सीधा, इसको बोलते हैं वाइस वर्सा। तो कॉन्ग्रुएंट इज सिमिलर बट सिमिलर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी वाइस वर्सा इज नॉट फॉलोइंग, वाइस वर्सा सही नहीं हो पा रही है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज सिमिलर फिगर, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर, और एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर बट एवरी सिमिलर फिगर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। अंडरस्टैंड, दैट्स क्लियर। बिल्कुल आसान और बेसिक और क्लियर के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम देखते हैं सिमिलर पॉलीगॉन, पॉइंट वाइज देखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। सिमिलर पॉलीगॉन, एक बार पहले पॉलीगॉन को समझते हैं, क्या होता है पॉलीगॉन? अ क्लोज्ड फिगर मेड अप बाय 3 और मोर देन 3 लाइन्स, या इसी को लाइन्स को क्या बोलते हैं? साइड्स। 3 या 3 से ज्यादा लाइन्स या साइड से मिलकर जो क्लोज फिगर बनती है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है पॉलीगॉन। तो 3 साइड से मिलकर जो 3 साइड से बनना स्टार्ट होती है, 4-5 भी हो सकती है। तो 3 साइड से मिलकर बनी क्लोज फिगर को ट्राइंगल, यानी फर्स्ट पॉलीगॉन इज ट्राइंगल, देन क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। 3 साइड वाला ट्राइंगल, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, जिसके वेरियस टाइप्स होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट्स, ये सब क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं। 3 साइड वाले को ट्रायंगल, 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन, डॉट 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 एंड सो ऑन। ऐसे होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? पॉलीगॉन। फर्स्ट पॉलीगॉन इज ट्रायंगल एंड द सेकंड पॉलीगॉन इज क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल contains 3 sides, quadrilateral contains 4 sides। अब सिमिलर कब होते हैं? तो 2 polygons are said to be similar if पहला corresponding, पहला number of sides are equal, दोनों पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। दूसरा corresponding angles are equal, और तीसरा corresponding sides are क्या? प्रोपोर्शनल। क्या मतलब हुआ इसका मीनिंग? corresponding sides are proportional, इसका मतलब समझिए ध्यान से एकदम। मतलब हुआ रेशियो ऑफ corresponding sides are क्या? इक्वल। जितने भी corresponding sides होंगे, अगर उनका रेशियो निकालते हैं और आपस में बराबर होता है तो हम कहते हैं कि हियर corresponding sides are proportional। तो किसी भी पॉलीगॉन को सिमिलर होने के लिए 3 कंडीशन, दोनों पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स बराबर होने चाहिए, यानी पहला में 3 तो दूसरे में 3, पहला में 4 तो दूसरे में 4। दूसरा कंडीशन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जितने भी होंगे वो सब बराबर, 3 साइड्स तो 3 एंगल, 4 साइड्स तो 4 एंगल, 5 साइड तो 5 एंगल, सब आपस में क्या होना चाहिए जी? इक्वल मेजर का होना चाहिए। और उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगा ना, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी उनका रेशियोज आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशन हमको मिल जाते हैं तो हम किसी भी पॉलीगॉन को क्या बोल देंगे? सिमिलर पॉलीगॉन बोल देंगे, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। इस टॉपिक पे हमने देखा सिमिलर फिगर्स और सिमिलर पॉलीगॉन्स, इस पे कुछ क्वेश्चन को गौर करते हैं ताकि और भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन, कंसेप्ट देन प्रैक्टिसाइजिंग बाय क्वेश्चन। कंसेप्ट पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन को तरफ रुख करेंगे। देखिए कौन है पहला क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ अ सिमिलर एंड नॉन सिमिलर फिगर। 2 पेयर का एग्जांपल देना है जिसमें से पहला पेयर दोनों सिमिलर होना चाहिए और पहला दूसरा पेयर नॉन सिमिलर। तो ड्रॉ ट्रायंगल बना दो, साइज बड़ा छोटा सा कोई मतलब नहीं है।
अगर दोनों ट्रायंगल है तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर। एक ट्रायंगल एक सर्कल बना दो, तो एक तो ट्रायंगल है दूसरा सर्कल है, तो शेप सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन सिमिलर हो गया। ये सब तो आराम से क्वेश्चन बन जाने चाहिए आपसे, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यही बोर्ड पे क्वेश्चन विजिबल होगा, आप यहीं पे देखिए क्वेश्चन को। अभी कुछ हम क्वेश्चन अलग से करा रहे हैं। कह रहा है स्टेट वेदर द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। दिया गया क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है कि नहीं, ये क्या करना है आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसा क्वाड्रिलेटरल है। पी क्यू आर एस, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 और 2.5, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब दूसरा दे रहा है आपका ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये क्या है, 4 4 4 4 4 4 4 एंड 4 सेंटीमीटर। ये दो क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं और आपको बताने हैं कि ये सिमिलर है कि सिमिलर नहीं है। तो पहला कंडीशन, नंबर ऑफ साइड्स आर सेम। यहाँ भी 4 साइड्स है, यहाँ भी 4। वो तो पहले बोल दिया क्वाड्रिलेटरल्स ना, तो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब ही होता है क्या, 4 साइड से मिलकर बनी हुई डायग्राम क्लोज फिगर। अब हम देखते हैं कोरोस्पोंडिंग साइड्स, कोरोस्पोंडिंग साइड्स और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए कोरोस्पोंडिंग साइड्स निकालते हैं। सबसे पहले पी क्यू, तो पी क्यू का कोरोस्पोंड कौन हो रहा है, ए बी। पी क्यू का कोरोस्पोंड हो गया ए बी, तो कितना आएगा 2.5 अपॉन में 4, ये पी क्यू हो गया। फिर उसी तरह हम दूसरा करते हैं, पी क्यू के बाद क्या हो जाएगा पी क्यू, पी से क्यू तो क्या हो गया दूसरा क्यू आर, तो क्यू आर का क्या हो जाएगा, ए बी था तो इसका क्या हो जाएगा सी बी या बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बी सी। और ये हो गया बी सी, तो ये भी कितना हो गया 2.5 अपॉन 4। फिर अगर हम लोग इधर देखें आर एस, तो हो जाएगा सी डी, ये भी 2.5 अपॉन 4। फिर इधर हो जाएगा क्या एस पी, इधर क्या हो जाएगा डी ए, ये भी हो जाएगा 2.5 अपॉन 4। हम देख रहे हैं इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो, तमाम कोरस्पोंडिंग सेट्स का रेशियो आपस में बराबर आ चुका है। यानी ये तमाम कोरस्पोंडिंग सेट्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है, पहला कंडीशन क्या था, नंबर ऑफ साइड्स 4, नंबर ऑफ साइड्स 4, ठीक है मिल गया। एक कंडीशन क्या है, कोरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, चलिए हो गया। लेकिन एंगल नहीं जिक्र है, इस क्वाड्री दोनों क्वाड्रेटर में एंगल का जिक्र ही नहीं है। क्या आप बता सकते हैं ये सब एंगल बराबर है क्या, क्लियर है क्या, कहीं से मेंशन नहीं है कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर क्या इक्वल। हियर कोरस्पोंडिंग angles are not equal, hence quad PQRS is similar or is not similar, quad ABCD, ये क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हमने ये देखा और समझा कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सब नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन एमसीक्यू में ये तमाम क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए ध्यान से समझेंगे।
चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सब क्वेश्चन मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए करा रहा हूँ, तो बस इसको देखिए और स्लाइड पे ही देख के इसको समझ लीजिए, बोर्ड पे ही देख के इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, क्लियर कर लीजिए, खुद से भी इसको एक बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, देखिए। चलिए ये डायग्राम हमको शेप सेम दिखाई भी दे रहा है। क्वेश्चन कर रहा है द गिवन शेप्स आर मैथमेटिकली सिमिलर, बोल दिया पहले से सिमिलर है, तो कैलकुलेट द अननोन साइड्स, और क्या फाइंड करना है, अननोन साइड्स फाइंड करना है। 5 3 15 एक्स, 5 3 15 एक्स ये है। तो जब दोनों सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपको क्या हो जाएगा जी, बराबर। सिंस शेप्स आर सिमिलर, सिमिलर है, हेंस 5/3 इक्वल 15/x। ये 5 से 3 बार में ये 1 बार, x1 या x और 3 3 जा 9, ये x का वैल्यू कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था कि आपको समझ में नहीं आए। ये हुआ सिमिलर फिगर्स, सिमिलर पॉलीगॉन्स। अब हम लोग अपने मेन चीज की तरफ बढ़ते हैं जिसको बोला जाता है सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या देखेंगे हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, उस चीज को समझते हैं। चलिए चलिए हम लोग देखते हैं सिमिलर फिगर्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, सॉरी। सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर said to be similar, नंबर ऑफ साइड्स तो बराबर हो चुका है, नंबर टू said to be similar। पहला कंडीशन क्या है, वही दोनों कंडीशन है, corresponding sides आर क्या, corresponding sides आर प्रोपोर्शनल, और दूसरा हो गया
कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर क्या हो गया, इक्वल। अगर ऐसा होता है, ये दोनों कंडीशन मिलते हैं कि कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में क्या हो जाए, कोरस्पोंडिंग जो साइड्स होते हैं वो हो जाए आपके क्या, कोरस्पोंडिंग साइड्स हो जाए, कोरस्पोंडिंग साइड्स हो जाए प्रोपोर्शनल और कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाए आपस में बराबर, तो हम कहेंगे कि दोनों फिगर, दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, दोनों ट्रायंगल हो चुके हैं सिमिलर। तो अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। यानी ए बी सी, पी क्यू आर, अगर कहा जाए इफ ए बी बाई में पी क्यू इक्वल हो जाए बी सी बाई में क्यू आर इक्वल हो जाए ए सी और बाई में पी आर, ऑल्सो एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल एंगल आर। तो यहाँ हमने देखा इससे कि कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर यानी प्रोपोर्शनल, यहाँ से हमने देखा कि कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल। तब हम कह सकते हैं कि देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, तब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो देखिए दो तरह की बातें आती हैं, दोनों को बिल्कुल ध्यान से समझिए। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में ये और ये गिवन है, यानी कह चुका है कि कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में क्या है जी, प्रोपोर्शनल, और कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि बोथ दी ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये पहली बात। दूसरी बात इसकी कन्वर्स चलती है। अगर हम कहें आपसे, हम आपसे कहें कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों सिमिलर हैं, हम कहें आपसे कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों सिमिलर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी दिया जा चुका है कि इसके तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और इसके तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर दो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर दे चुका होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर है और उसका तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल ऑलरेडी बराबर है। ये होता है कन्वर्सली मीनिंग ऑफ दिस सिमिलर ट्रायंगल। आई होप इन दोनों पॉइंट्स को आप समझ चुके होंगे। बिल्कुल आसान पॉइंट है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, ये हमने देखा। इस बात को भी हमने क्या किया, बिल्कुल आसानी से और ध्यान से समझा। चलिए इस पे भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने सिमिलर ट्रायंगल को समझ लिया होता क्या है, कब होता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आएंगे क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल, उस पे फिर से आएंगे। इस क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपको यहीं पे मिल जाएगा, आप इसको देख के समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे।
चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि आपको और भी क्रिस्टल क्लियर हो सके सिमिलर ट्रायंगल से। इस कॉन्सेप्ट में भी आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। चलिए दे रहा है क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। क्या बोला है? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। ध्यान से समझेंगे। फिर बोला ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर, ए बी 6.5 सेंटीमीटर, पी क्यू है 10.4 सेंटीमीटर, पी क्यू 10.4 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या बोला है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल 60 सेंटीमीटर, इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बेहतर तरीके से हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। पी क्यू आर ट्रायंगल है, यहाँ देखते हैं, ये हो गया ए बी सी, ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अगर आप ट्रायंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? करना पड़ेगा पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस पी आर। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जब तक तीनों साइड्स मालूम होगा नहीं तब तक हम क्या कर सकते हैं? हम ट्रायंगल पी क्यू आर के पेरीमीटर निकाल ही नहीं सकते हैं। जब तक वो सब मालूम नहीं होगा हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब सिमिलर ये बोल चुका है सिमिलर, इसका मतलब एंगल का तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, एंगल के फेरे में नहीं पड़ेंगे क्योंकि पेरीमीटर निकालने के लिए एंगल का कोई जरूरत नहीं है। साइड्स पे चलिए, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बोला है सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका मतलब हुआ कि ए बी और इसका करस्पॉन्ड हो गया पी क्यू, बी सी करस्पॉन्ड हो गया क्यू आर और ए सी करस्पॉन्ड हो गया पी आर। तीनों आपस में क्या होंगे जी? इक्वल। सिमिलर है तो रेशियो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ ए बी का वैल्यू गिवन है कितना? 6.5 और पी क्यू का वैल्यू है 10.4। तो जब ये इतना तो ये सब भी इतना ही। तो बी सी हो गया क्यू आर और ए सी हो गया पी आर। तो डेसिमल से डेसिमल कट गया, 13 से 5 और 13 से 8, यानी बी सी बाई क्यू आर भी कितना होगा? 5/8 ही होगा और ए सी बाई पी आर भी कितना होगा? 5/8 ही होगा। जब ये दोनों तीनों आपस में बराबर होते हैं तो जितना ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू उतना ही बी सी बाई क्यू आर का वैल्यू और उतना ही ए सी बाई पी आर का वैल्यू। समझ जाएंगे। हमको चाहिए क्यू आर पी क्यू, क्यू आर पी आर। पी क्यू है तो यहाँ से अगर हम क्यू आर के वैल्यू निकाल लें, यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लीजिए? क्यू आर का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ आ गया 8 बी सी और बाई में 5 और इधर हो गया क्यू आर। क्या किया हमने? 8 को ऊपर लाया, 5 को नीचे लाया और क्यू आर को इधर भेज दिया। तो 8 बी सी अपन क्या हो गया? 5 बराबर क्यू आर। इधर से क्या हो जाएगा? 8 ए सी बाई 5 और उधर क्या हो गया? पी आर हो गया। ये निकल गया हमारा। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं नाउ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ये है, तीनों के वैल्यू हो सकते हैं इतने। यहाँ से एक और चीज फाइंड करते हैं, ए बी बाई पी क्यू, इसका भी वैल्यू कितना होगा? इसका भी तो 5/8 ही होगा ना, सबका 5/8 होगा, ये भी 5/8 ये भी 5। तो यहाँ से ए बी के पी क्यू का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तब पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा? 8 ए बी बाई में कितना? 5। पी क्यू का भी हमने वैल्यू फाइंड किया, पी आर का भी, सब का कर लिया। तो चलो पी क्यू को हम क्या ले सकते हैं? पी क्यू को
8AB/5, 8AB/5। क्यू आर को हमने क्या फाइंड किया है, क्यू आर को हमने फाइंड किया है 8BC/5, 8BC/5, और इसको क्या फाइंड किया है 8AC/5। तो 8/5 कॉमन है, 8/5 कॉमन है, तो क्या बचा AB प्लस BC और प्लस क्या हो गया जी AC। 8/5 ब्रैकेट का मतलब इंटू, और AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, यानी सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर कितना दिया गया है, यहाँ पर ABC का ट्रायंगल दिया गया कितना 60 सेंटीमीटर, यहाँ हमने रख दिया 60। ये 5 से 12 और 12 एट द कितना 96 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो सिमिलर ट्रायंगल पे था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये जो भी क्वेश्चन था आपने देखा इसको, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। फिर सिमिलर पे हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं एकदम। कोई अगर लड़का सिमिलर ट्रायंगल नहीं पढ़ा होगा तो इससे बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलैरिटी को समझ सकता है आराम आराम से। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और भी तरह तरह के क्वेश्चन हम देख पाए। और ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं अभी, ये वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, आगे बढ़ चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। तो क्वेश्चन जो गिवन है आप ऑलरेडी सुन लीजिएगा। गिवन दैट, कह रहा है क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल ईडीएफ, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल ईडीएफ, ट्रायंगल ईडीएफ, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल ईडीएफ के, सच दैट AB बराबर 5 सेंटीमीटर। बोला है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर क्या है AC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर है DF बराबर 15 सेंटीमीटर, DF बराबर 15 सेंटीमीटर। फिर बोला DE बराबर 12 सेंटीमीटर, DE बराबर 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल में जो रिमेनिंग साइड बच जा रहे हैं उसको क्या करना है जी, फाइंड कर लेना है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर क्या है ट्रायंगल ई डी एफ। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए ए बी सी में ए बी और ए सी दे के बी सी गैप किया है, तो इसमें बी सी चाहिए। इसमें भी दो साइड दे के एक साइड गैप किया है, तो हमको क्या चाहिए ई एफ चाहिए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो हेंस ए बी, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में ए बी तो इधर होगा ई डी, फिर डी, फिर क्या है बी सी तो इधर क्या होगा डी एफ, फिर इधर क्या होगा ए सी, ए सी इधर क्या होगा ई एफ। ये होता है सिमिलर ट्रायंगल करने की तरीका। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखा मैंने बिना फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मालूम किया। पहला ए बी पहला दूसरा, तो इधर ई डी पहला दूसरा, बी सी दूसरा तीसरा, तो इधर डी एफ दूसरा तीसरा, पहला तीसरा ए सी तो पहला तीसरा ई एफ। चलिए ए बी, तो ए बी कितना है 5, ई डी है कहीं 12, फिर बी सी, तो बी सी कितना है जी नहीं मालूम,
BC नहीं मालूम, और इधर क्या है DF, तो DF कितना है 15, फिर इक्वल AC 7 और EF तो नहीं मालूम। तो जब ये 5/12 है तो ये भी 5/12 होगा और ये भी 5/12 होगा, क्योंकि सिमिलर है। तो इसका रेशियो 5/12, तो सब 5/12, तो ये सब ये भी 5/12 के इक्वल हो जाएगा और ये भी 5/12 के इक्वल हो जाएगा। इम्प्लाइज डेट 5/12 इक्वल टू BC/15, फिर हो जाएगा 5/12 इक्वल टू 7/EF, 7/EF। अब इधर से सॉल्व करेंगे, ये हो गया 12 BC और ये 15 5 75, फिर हो जाएगा कितना 5 EF और 12 7 84। तो क्या हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा BC बराबर 75/12, BC बराबर 75/12। इधर हो जाएगा EF बराबर 84/5, EF बराबर 84/5। तो ये 3 से हो गया कितने बार में 25, 3 गुना 3 में 3 से 4, तब BC बराबर 4 छके 24, 4 दूना 8, 4 5 20, 6.25 सेंटीमीटर। उधर आगे EF बराबर कितना हो जाएगा 5 से कितना 16 5 80, 5 एकम 5, 5 36, 5 8 4 16.8 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान और बिल्कुल इत्मीनान से, कोई तेजी नहीं है, कोई घबराई नहीं है, ट्रेन नहीं छूट रहा है। ये भी क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया समझा, बिल्कुल आसानी से हमने क्या किया दोनों क्वेश्चन को क्या कर लिया जी समझ लिया। आई होप आपको यहाँ तक की बातें बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई झमेला नहीं। यहाँ तक हमने क्या किया, क्या देखा, हमने देखा सिमिलर फिगर, सिमिलर पॉलीगॉन, सिमिलर ट्रायंगल, फिर सिमिलर पॉलीगॉन पे कुछ क्वेश्चंस को देखा, फिर सिमिलर ट्रायंगल्स पे भी क्या देखा कुछ हमने क्वेश्चंस को देखा। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला जो कंसेप्ट है वो है हमारा सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। इस वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया, ट्रायंगल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो कि आज ही अपलोड होगा और कुछ ही देर में अपलोड होगा। पहले ये वीडियो अपलोड हो जाए और नेक्स्ट वीडियो बनते रहेगा, जब वो बन जाएगा तो वो भी अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्राइटेरियाज फॉर सिमिलर ट्रायंगल को देखेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।